ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के पंचम भाव में फल के विषय में। चंद्रमा मन के कारक और हमारे जीवन में सब कुछ चंद्रमा से देखा जाता है लगभग, क्योंकि मन से ही सारा कुछ है। आपके सोच से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो चंद्रमा को महत्वपूर्ण ग्रह की संज्ञा हमारे जीवन में दी गई है, क्योंकि और राशियाँ भी चंद्र के ही अनुसार होती हैं। चंद्र राशि है हम देखते हैं लोगों का, क्योंकि मन से ही सब कुछ देखा जाता है। लग्न से तो बाकी सी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन चंद्र से बहुत कुछ देखा जाता है। तो चंद्रमा शुभ स्थान में शुभ ग्रह है और सुकुमार ग्रह है, और शुभ स्थान में हो स्त्री ग्रह है हालांकि। तो इनका क्या फल होगा? चंद्रमा के लिए वन लाइनर कहूँगा मैं पहले। तो वन लाइनर में जातिका के लिए तो कहा है कि जातिका को बहुत पुत्रियां होती हैं। यदि चंद्रमा पंचम में बैठे हों जातिका के कुंडली में, तो पुत्रियां अधिक होती हैं ऐसे जातिका की, और जातक के पुत्र होते हैं। ये चीज़ है, जातक के पुत्र होते हैं अधिक। तो अगर जातक है, किंतु इसमें भी अंतर है। राशियाँ अगर हैं आपके, मान लीजिए यह कालपुरुष में पंचम सूर्य के राशि में बैठे हैं चंद्र, तो यह पुरुष राशि हुई। और पुरुष ग्रह से देखे जाएंगे तो अधिकतर जातिका के भी कुंडली में होंगे, तो भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पुत्रियाँ अधिक हों, क्योंकि यहाँ पुरुष राशि है। और पुरुष ग्रह से देखे जाएंगे यदि चंद्रमा गुरु से या सूर्य मंगल से शनि से, तो कोई भी पुरुष ग्रह इनको देखते हैं। शनि को तो नपुंसक ग्रह की संख्या भी दी जाती है, लेकिन ठीक है। तो कहीं ना कहीं जरूरी नहीं कि पुत्रियाँ ही हो, और पुरुष के भी पुत्र ही पुत्र हों ऐसा नहीं है। यदि यह अपने कर्क में बैठे हों या कर्क दृष्काण में हो, तो पुत्रियां भी होती हैं। जातक को कन्याओं का जन्म होता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये चीज़ें हैं। चंद्रमा पंचम भाव में हो ऐसे जातक को बहुत ही अच्छा माना गया है। हम बशर्ते यह आपके पाप मध्यस्थ ना हो, केंद्रों में ना हो, दोनों तरफ अच्छे ग्रह हों, या अकेले ना हो, कहीं ना कहीं इस जगह या इस जगह कोई ग्रह बैठा हो और अच्छे शुभ ग्रहों से देखे जाते हों, तो और अच्छी बात है। चंद्रमा बली हो, पक्ष बल से मजबूत हो, कम से कम अंश बल से ना हो। अंश बल से हो तो अच्छा है, क्योंकि अंश बल अधिक हो या बाल हो या मृत हो तो वह शिक्षा में बाधा उत्पन्न करते हैं। किंतु नॉर्मल चंद्रमा अगर अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, यहाँ पे पीड़ित नहीं है, राहु केतु के एक्सेस में नहीं है, राहु यहाँ बैठे ना हो या केतु ना बैठे हो, उसका फिर अलग ही भी फल हो जाता है। लेकिन यहाँ शुद्ध चंद्रमा बैठे हैं, अकेले हैं, ठीक ठाक हैं, मजबूत हैं, तो ऐसा जातक जो होता है वह बुद्धिमान होता है, और बुद्धिमान होता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो ऐसे जातक जो होते हैं, हालांकि कहा जाता है कि चंद्रमा पंचम में तो ऐसा जातक जो होता है धीमे चलने वाला होता है, थोड़ा सा धीमा चलता है। उसकी गति जो होती है, चाल चाल जो होती है, चलता है धीरे धीरे, धीमा चलने वाला होता है। जैसे कछुए की तरह आप कह सकते हैं। और बुद्धिमान तो होता ही है, और पुत्र होते हैं अच्छे, और कहीं ना कहीं अच्छे पदवी प्राप्त करता है, अच्छे पदवी को प्राप्त करता है ऐसा जातक कहीं ना कहीं। और पदवी मतलब कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में होता है ऐसा जातक। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद पे आसीन होता है ऐसा जातक, अगर चंद्रमा इसके या गवर्नमेंट से रिलेटेड काम भी करता है। क्योंकि चंद्रमा की एक दृष्टि पड़ती है साथ लाभ भाव पर, तो यह एक ऐसे जातक की बुद्धि जो है लाभ कमाने में ही लगी रहती है। चंद्रमा लाभ भाव को देखें अगर, तो ऐसे जातक की बुद्धि जो है, मन हमेशा लाभ कमाने में ही रहता है, और ऐसा जातक लाभ प्राप्त करता भी है कहीं ना कहीं। और चंद्रमा का मतलब पंचम भाव में होना हमारे ऋषियों ने अच्छा माना है, शुभ माना है। पुत्र पुत्रियां तो मान लीजिए मैंने बता ही दिया, राशियों पे और बाकी ग्रहों की दृष्टियों पे डिपेंड करता है आपका। लेकिन चंद्रमा यहाँ है तो आपको शिक्षा, संतान अच्छे मिलते हैं, बुद्धिमान संतान प्राप्त होती है, आपको शिक्षा अच्छी मिलती है।
नमस्कार।